जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर। ठीक है, कार्पोस्पोर सिस्टोकार्प के ऑस्टियोल से क्या करते हैं, बाहर निकलने के बाद किसी सबस्ट्रेटम पर स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते ही जो नेक्ड कार्पोस्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं। कुछ टाइम बाद कार्पोस्पोर एक ट्रांसफर डिवीज़न के द्वारा, ठीक है, 2 सेल्स बनाती है। ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, फिर से ट्रांसफर डिवीज़न करता है और 4 सेल्स बनाती है। इसका बेसल सेल्स, ठीक है, ग्रोथ करके एक सेल्यूलर ट्यूबुलर राइजोम बनाता है। ठीक है, जो थैलस को सबस्ट्रेटम पर स्थिर रखने पर हेल्प करता है। ठीक है, एपिकल सेल्स, एपिकल सेल्स अग्रस्त प्रविभाजी की भांति कार्य करता है। ठीक है, तथा सतत अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य विभाजनों के द्वारा एक्साइल सेल्स की पंक्ति बनाती है, जिसके कारण बाद में थैलस पॉलीसाइफोन हो जाता है। यह थैलस एक फ्री लिविंग डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट होता है। यहाँ पे डायग्राम क्या शो कर रहा है, कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन के विभिन्न स्टेज एवं टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है वो क्या शो कर रहा है, सिस्टोकार्प से कार्पोस्पोर्स की विमुक्ति, सिस्टोकार्प से कार्पोस्पोर्स जब रिलीज होता है उसको। ठीक है, इसके द्वारा ओस्टियोल के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, बी क्या है हमारा, एक कार्पोस्पोर है। ठीक है, सी, डी और ई क्या कर रहा है, कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन का स्टेज को शो कर रहा है। पहले इसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है जिसमें से 2 सेल बनते हैं, फिर डिवीज़न होता है तो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एफ जो है क्या है, एक मैच्योर टेट्रास्पोरोफाइट है जिसमें कि एपिकल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, राइजोइड्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। पॉलीसाइफोनिया का टेट्रास्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट क्या करता है, अपना जीवन जो है वो व्यतीत करने वाला थैलस होता है, जिसका डेवलपमेंट कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइटिक थैलस मार्फोलॉजिकली रूप से गैमेटोफाइटिक थैलस के समान ही होता है। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष एक सेंट्रल साइफोन का बना होता है जिसके चारों ओर पेरीसेंट्रल साइफोन अरेंज होता है। ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइटिक थैलस गैमेटोफाइटिक थैलस के समान ही कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जिस पर टेट्रास्पोरेंजिया एवं टेट्रास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजियम एंड टेट्रास्पोर्स, टेट्रास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट पेरीसेंट्रल सेल्स से एक लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज में टेट्रास्पोरोफाइट के ऊपर होता है। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के दौरान पेरीसेंट्रल सेल्स एक वर्टिकल वॉल के द्वारा क्या होता है, आउटर एवं इनर सेल बनाती है। ठीक है, आउटर सेल क्या होता है, फिर से डिवाइड होकर कवर सेल बनाती है। इनर सेल स्पोरेंजियल मदर सेल्स की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये आउटर सेल है, ये क्या करता है, इनर सेल जो है वो स्पोरेंजियल मदर सेल की तरह वर्क करता है। ठीक है, और फिर से ट्रांसफर डिवीज़न द्वारा क्या होता है, डिवाइड होकर एक लोअर स्टार्ग सेल तथा अपर टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स बनाती है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्ग सेल फिर से डिवाइड होकर स्टार्ग सेल बनाती है और क्या बनाती है, टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स बनाती है। ठीक है, ये क्या है हमारा टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स और ये क्या है, स्टार्ग सेल। टेट्रास्पोरेंजियल सेल्स आकार में क्या करता है, ग्रो करता है तथा इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करता है, मेयोटिक डिवीज़न द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, ये चारों न्यूक्लियस टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है,
क्या करता है, टेट्राहेड्रली रूप में क्या होते हैं, अरेंज होती हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और इसमें जितने भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस चारों ओर से साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या होते हैं, घेर लिए जाते हैं। ठीक है, इनके चारों एक वॉल बन जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के द्वारा घिर जाता है। ठीक है, इस प्रकार 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनते हैं। टेट्रास्पोर्स जो है वो टेट्राहेड्रल टेट्राड में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, इन टेट्रास्पोर्स का विमोचन स्पोरेंजिया की वॉल फटने तथा जितने भी उसमें संलग्न आवरण सेल्स के, ठीक है, उसके सतह से अलग हटने से होता है। प्रत्येक स्पोरेंजियम में उत्पन्न टेट्रास्पोर्स में से 2 टेट्रास्पोर्स मेल तथा दो टेट्रास्पोर्स कहाँ चले जाते हैं, फीमेल विभेदन वाले होते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको डिफ्यूज़ करने वाले होते हैं, जो कि जर्मिनेट होकर फिर से मेल गेमेटोफाइट एवं फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट्स को जन्म देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है।